यूनिक कंप्यूटर सेंटर की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज जीएसटी के पहले प्रोजेक्ट वर्क में ये हमारा तीसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी बनाया, कंपनी के अंदर जीएसटी का फीचर्स सेट किया, जीएसटी का फीचर्स अनेबल किया और जितने भी जरूरी मास्टर्स थे वो सारे हम क्रिएट कर चुके थे पहली क्लास में। सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने जीएसटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, जिसके अंदर आता है परचेज का ट्रांजैक्शंस और सेल्स का ट्रांजैक्शन। और आज तीसरे दिन हम लोग प्रोजेक्ट वर्क में अपने पहले प्रोजेक्ट वर्क में सीखेंगे कि यदि आपको जीएसटी इनवॉइस प्रिंट करना है तो आप जीएसटी इनवॉइस को कैसे प्रिंट करेंगे। फिर आज का जो स्वरूप है काम करने का, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो केवल इनवॉइस को प्रिंट करने से काम नहीं चलता। आज के समय में हमें हो सकता है कि इनवॉइस को प्रिंट करने के साथ साथ ईमेल करना पड़ जाए, व्हाट्सएप पर शेयर करना पड़ जाए, तो काफी सारे काम हमें करने आने चाहिए। तो आइए आज यहीं से स्टार्ट करते हैं कि, और साथ में स्टार्ट करने से पहले ये बात भी कहना चाहूंगा कि आज के समय का सबसे बड़ा जो हॉट केक है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक ऑफ टुडेज ईरा, दैट इज जीएसटी इनवॉइस। आज अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो जो आज का क्लास है वो बेहद जरूरी है। आज प्रत्येक कंपनी ये चाहती है कि जो अकाउंटेंट हम हायर करें वो इतना कैपेबल हो, वो इतना स्किलफुल हो कि वो फटाक से हमारा जीएसटी का इनवॉइस इशू कर दे, काट दे, रेज कर दे। सही है। और साथ के साथ में वो और आपसे क्या उम्मीद करेंगे, वो ये उम्मीद करेंगे कि हमारा जो अकाउंटेंट हो वो इतना कैपेबल हो कि हमारी फर्म की जीएसटी की रिटर्न भी टाइम टू टाइम फाइल कर दे। अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर दे, इन्वेंट्री मेंटेन कर दे, वो तो एक काम हुआ, उसको तो साइड में रख दो। ऐसे अकाउंटेंट तो बहुत मिल जाएंगे। अब बात आ गई है जीएसटी की। अब जो डिमांड है वो जीएसटी की। तो जीएसटी में आपको 3 लेवल पर पढ़ाया जाएगा, जीएसटी बेसिक लेवल, जीएसटी एडवांस्ड लेवल और जीएसटी एक्सपर्ट लेवल। और फिर भी बताना चाहूंगा ताकि आपकी नॉलेज रहे कि मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा किताब पढ़ा रहा हूँ, एक ऐसा बुक पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर 100 एग्जाम्पल्स। कितने हैं? हाँ, जीएसटी को एक बुक समझो, जीएसटी इज ए बुक एंड इन विच approximately 100 examples, in which 25 examples are covered in the Tally Ace and 25 topics are covered in the Tally Pro and 25 topics are covered in the Tally Guru, or rest 25 will be covered in the GST using Tally Prime. It is a separate certification regarding GST. तो जीएसटी के ऊपर अलग से भी एक कोर्स तैयार किया गया है, जैसा आपने अभी टीडीएस का किया उसी तरीके से जीएसटी का भी हमारा एक सेपरेट कोर्स है, जिसके अंदर 2 किताबें पढ़ाई जाती है। वन बुक का जो लेंथ है अराउंड 70 पेजेस और जो सेकंड बुक है उसका जो लेंथ है मात्र 300 पेज का। सही है। तो ये हो गया कि हम जीएसटी में क्या क्या पढ़ाते हैं। और इसके अलावा भी
जो आज के समय की डिमांड है। यदि कोई बच्चा ऐसा जो कहता है कि मुझे जीएसटी टैली में नहीं सीखना, मुझे तो जीएसटी पोर्टल पर सीखना है, पोर्टल का मतलब वेबसाइट, तो उसका कोर्स हम लोगों ने अलग तैयार किया हुआ। वे लोग जैसे जो सीए होते हैं, जो अकाउंट्स प्रोफेशनल होते हैं, जो लोगों का सिर्फ जीएसटी रिटर्न का काम करते हैं, तो वे टैली के अंदर अकाउंट्स नहीं करते, वो सीधे कहाँ करते हैं, पोर्टल पर रिटर्न भरते हैं। तो पोर्टल कैसे ऑपरेट किया जाता है, पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन रिटर्नें भरी जाती हैं, वो हमारा एक सेपरेट कोर्स है। देयर आर 2 courses regarding GST. One is with the help of Tally और another is with the help of पोर्टल। तो नरवाना में तो पोर्टल वाले की डिमांड कम है, लेकिन नरवाना से बाहर का जो बच्चा है वो सीधा यही कहता है सर पोर्टल वाला कोर्स करेगा। उसका हमारे ट्रेनर भी अलग है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग आउटसोर्सिंग हायर करते हैं और वहां से आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, सही है। लेकिन उसमें भी मीडिएटर हम लोग ही। तो ये सारी बातें इसलिए आपको बताई जा रही है ताकि आपको पता रहे कि हमारे सेंटर में क्या क्या कोर्सेज होते हैं, सही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जीएसटी का इनवॉइस जब प्रिंट किया जाता है तो जीएसटी इनवॉइस को एक तो आप लंबाई में और एक आप चौड़ाई में प्रिंट कर सकते हैं। और क्योंकि इट इज द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कि जब जीएसटी इनवॉइस प्रिंट किया जाए तो उसके ऊपर जीएसटी का अलग से विश्लेषण हो कि आपने इस बिल के ऊपर एज पर रेट, एज पर जीएसटी रेट 5% कितना, 12% कितना, 18% कितना और हाउ मच 28%, तो उसको बोलते हैं जीएसटी एनालिसिस, जो कल आपने सीखा था कि वो भी आप बिल के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर और हमने टैली वोल्ट का पासवर्ड लगाया है, इस वजह से हमारी जो 10,007 नंबर कंपनी है उसका नाम हमें नजर नहीं आ रहा। तो आप इसको सेलेक्ट करके एंटर लगाएंगे और यहाँ पर आप पासवर्ड भर देंगे और आपका कंपनी ओपन हो जाएगा। अब मैं यहीं से आपको सेल्स रजिस्टर में लेके जाना चाहता हूँ। तो 2 मेथड है। जो पुराना मेथड है वो है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स अकाउंट बुक्स और सेल्स रजिस्टर, सही है। तो आ जाएंगे डिस्प्ले मोर और उसके बाद अकाउंट बुक्स, और अकाउंट बुक्स में रजिस्टर के अंदर की जो संख्या है वो टैली प्राइम में बढ़ा दी गई है। अर्लियर अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रा रजिस्टर नहीं होता था, पेमेंट रजिस्टर नहीं होता था, रिसिप्ट रजिस्टर नहीं होता था, क्या होता था, सेल्स, परचेज और जर्नल, ये 3 रजिस्टर आपको यहाँ पर दिखाई देते थे। लेकिन अब तो साथ के साथ और क्या आ गया, डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर। फिर एक बात बताओ, जो मुख्य तौर पे हम लोग वाउचर यूज करते हैं, एक बार समझने के लिए बोला हूं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, सही है, जनरल, सेल्स, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो बचा क्या, नथिंग। 8 होने चाहिए। काउंट करिए कितने हुए, क्या ये 8 है, पक्का। एक्चुअली क्या है कि टैली में देर आर टोटल 10 अकाउंटिंग वाउचर्स, और 10 में से 8 जो अकाउंटिंग वाउचर्स है वो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, सिर्फ 2 बचते हैं। देर आर 2 अकाउंटिंग वाउचर विच रेयरली यूज्ड, जो कभी कभार यूज होते हैं, सही है, और ये रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया यहाँ पर रजिस्टर का सेक्शन दे दिया गया है कि आपको जो देखना वो यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज जब हम टैली पढ़ाते थे तो हम सेल्स रजिस्टर चेक करना सिखा देते, परचेज रजिस्टर चेक करना सिखा देते, जनरल रजिस्टर चेक करना सिखा देते, और जब स्टूडेंट पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा का एंट्री डालता और वो कहता सर इसका रजिस्टर कैसे चेक होगा, तो हम मना कर देते कि ये ऑप्शन टैली में नहीं। तो अब उन बच्चों का जवाब मिल गया
कि उनके लिए भी सेपरेट रजिस्टर मिल गया। गॉट इट। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, सेल्स रजिस्टर देखना तो सेल में। गॉट इट। ये मंथली आएंगे, यहाँ पर महीनों के नाम है, यहाँ पर बड़ा सुंदर सा चार्ट डिजाइन किया गया है, और जिस महीने का आपको देखना है उस महीने का आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा इधर से जब आएंगे तो यहाँ से आप इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कर सकते हैं, Alt F6। एक्चुअली कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो जीएसटी का रिटर्न मंथली भरते हैं, और कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो जीएसटी का रिटर्न क्वार्टरली भरते हैं, पता है ना आपको। तो जो मंथली भरते हैं वो तो डाटा मंथली देख सकते हैं, लेकिन जो क्वार्टरली भरते हैं वो कैसे देखते होंगे, उनको देखना चाहिए क्वार्टरली। गॉट इट। और यहाँ पर डेली भी दे रखा है इन्होंने, तो ये इनकी शॉर्टकट अगर आप याद रख पाओ, F6 मंथली ऑलरेडी शोन है, F6 मंथली ऑलरेडी शोन है, दैट्स व्हाई इट इज हिडन। और इन दोनों को आप चला सकते हो। Alt F6 क्या हो गया, क्वार्टरली, कंट्रोल F6 हो गया डेली। ये लीजिए क्वार्टरली कर लेते हैं, ये हो गया। अब तीन तीन महीने के 4 क्वार्टर बन गए, कि फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून का टर्नओवर मेरा इतना है, इसमें टैक्स अमाउंट और जो अदर एक्सपेंसेस अमाउंट होते हैं जो बिल के ऊपर आपने लगा रखे हैं वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। गॉट इट। वापिस आपको करना है, ये लीजिए यहीं पर आइए, डेली करना चाहते हो डेली ले लीजिए, ये लीजिए, सही है। बोले अच्छा डेली का कोई खास वैल्यू नहीं है, डेली का वैल्यू कैश और बैंक में होता है, यहाँ कोई नहीं, कैश में ज्यादा होता है डेली का, ठीक है जी। तो वापिस क्या ले लेते हैं, मंथ। और पीरियड आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि किसी एक मंथ को सिलेक्ट करके आप एंटर लगा दीजिए, और फिर यहाँ से आप Alt F2 करके पीरियड सेट कर लीजिए, आपको पता है ये सारा, सही है। चलिए अब हम इनमें से कोई एक बिल प्रिंट करना चाहते हैं, तो बिल प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी बिल को ओपन कर लेंगे, और बिल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P, नॉट Alt P। Alt P से तो प्रिंट मेन्यू अपीयर होता है, फर्क है, ये टैली ERP9 में हम पढ़ाते थे Alt P करो, लेकिन यहाँ क्या पढ़ाएंगे, कंट्रोल P। Alt P करेंगे तो ये मेन्यू अपीयर होगा, यहाँ से पूछेगा तो हम कह देंगे करंट, जबकि करंट का डायरेक्ट क्या है, कंट्रोल P। तो हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल P करना चाहिए, ये लीजिए। जब आप कंट्रोल P करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सुझाव दूंगा कि इनको आपको पढ़ना सीखना चाहिए। क्या लिखाएगा बिल के ऊपर, टैक्स इनवॉइस, ये प्रिंटर का नाम है, ये साइज है। अगर आपको इनको बदलना है तो आप कॉन्फ़िगर में जाकर के चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। बोलिए। तो एक बार मैं बाय जैसा आ रहा है वैसे दिखा रहा हूँ, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करा, ये लीजिए, ये मेरा जो पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप है, ये चौड़ाई में बिल है, सही है। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे पोर्ट्रेट करना है तो कैसे होगा, लैंडस्केप करना है तो कैसे होगा, क्या चीज बिल के ऊपर प्रिंट करनी चाहिए, क्या चीज बिल के ऊपर प्रिंट नहीं करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आप जाएंगे कॉन्फ़िगर बटन पर, कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में सेक्शन है, ये वाउचर डिटेल है, मैं छोटा कर स्टैट्यूटोरी, हेडर, कंपनी, पार्टी, ऑर्डर डिस्पैच, और ये रहा अपने काम का प्रिंटर सेटिंग। तो यहाँ पर सेक्शन है, अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन दे रखे हैं। तो सेक्शन को कंडेंस छोटा करने से समझ में आ जाता है कि मुझे कौन से सेक्शन के ऊपर जाना है, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रिंटर सेटिंग में मैं गया और यहाँ से डाउन एरो किया, और सबसे पहले प्रिंटर को सेलेक्ट करना है, तो प्रिंटर पर जाके मैंने एंटर लगाया। तो अब जितने भी संभावित प्रिंटर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे इस लिस्ट में नजर आ जाएंगे। अगर मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग चेक करके बताऊं तो फिजिकली एक भी प्रिंटर इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है, ये सारे जो है सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने वाले प्रिंटर। अब इनमें से जो आपके काम का है उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये ले लेता हूँ, ले लूं, क्योंकि मेरे पास में HP 1005 है, जो फिलहाल इसके साथ ना तो अटैच्ड है और ना ही इंस्टॉल्ड है, दैट्स वाई वो इसका नाम शो
नहीं कर रहा है। तो मैं ये वाला प्रिंटर मान लेता हूँ। मैंने कहा कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड कॉपी देता है और एक सॉफ्ट कॉपी। तो ये सॉफ्ट कॉपी देंगे, मतलब एक फाइल बनाएंगे, ये लीजिए, सही है। और जैसे ही आप प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे तो उस प्रिंटर का प्रॉपर्टी भी ओपन हो जाएगा। और यहां से आप पहले तो पेज का सेटिंग करेंगे। किसका सेटिंग करेंगे? पेज का, सही है। तो सामान्य तौर पे हम लोग बिल प्रिंट करते हैं पोर्ट्रेट, ये लीजिए, और क्या कर देंगे? ओके। अभी ध्यान से समझना आप क्या करके आए हो। आपने मशीन की सेटिंग की है, सॉफ्टवेयर की नहीं की है। मशीन बोले तो प्रिंटर। प्रिंटर में सेटिंग क्या था? लैंडस्केप। अब क्या कर दिया? पोर्ट्रेट। इतना समझ में आया? आइए अब मैं एक बार कंट्रोल ए करता हूं और एक बार प्रीव्यू दिखाता हूं। ये अभी भी लैंडस्केप है। अब ये सॉफ्टवेयर की भाषा में लैंडस्केप है, सही है। तो आइए अब समझते हैं कि इसको पोर्ट्रेट कैसे करेंगे। चलिए कहा जाएंगे? कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में आने के बाद अब यहां से मैं चाहूंगा कि आप लोग स्टेच्यूटोरी डिटेल्स के ऊपर फोकस करें। किसके ऊपर करें? स्टेच्यूटोरी डिटेल। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। शो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम, सही है। तो शो रेट ऑफ ड्यूटी अगर आपको शो करना है तो क्या कर देंगे? यस कर देंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे? नो कर देंगे। सेकंड ऑप्शन पे आओ और पढ़ो क्या लिखा हुआ है। शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स। ये खतरनाक ऑप्शन। जब ये ऑप्शन यस होगा तो जो इनवॉइस प्रिंट होगा वो लैंडस्केप में होगा, और जब ये ऑप्शन नो होगा तो जो इनवॉइस प्रिंट होगा वो पोर्ट्रेट में होगा। अब आप कहोगे सर ये तो अजीब बात है, इसका तो कोई लिंक है ना बैठता, जो आपने पढ़ाया इनका आपस में मैचिंग है ना और कुछ। तो मैं कहूंगा भाई इसका अर्थ ये है कि अगर आप आइटम के सामने ही उसका जीएसटी डिटेल देखना चाहते हो तो इसको क्या कर दो? यस कर दो। और अगर आइटम के सामने नहीं देखना चाहते तो क्या कर दो? नो कर दो। इतना मतलब तो निकलता है, क्यों भाई? तो एक बार इसको नो करो, बस हो गया, इतने से हो गया, सही है। बोलो। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कंट्रोल ए करके और आई बटन दबा करके दिखाना चाहूंगा कि ये देखो कैसा हो गया, पोर्ट्रेट बोलते, सही है। आइए अब इसको जूम करके एक बार दिखाना चाहूंगा कि उसमें और इसमें क्या फर्क होता है। जब आप यहाँ पर देखते हो ना, ये आइटम का नाम हो, ये इसका एचएसएन कोड है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। तो यदि इसी के सामने यहाँ पर यू देखना चाहते हो कि इसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगा है, कितना अमाउंट लगा है, तो वो ऑप्शन क्या करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा, सही है। तो चलिए अब असली टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। अब हम सही मैदान में आ गए। ध्यान दीजिए, जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो वाउचर डिटेल में जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ, आपको याद है जो दुकानदार लोग इनवॉइस छपवाते हो कैसे होती है? उसमें कंपनी का नाम बीच में आता है, जो कस्टमर होता है उसका नाम भी बीच में आता है। तो यदि आप टैली से सिंपल फॉर्मेट का इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन को आप क्या कर दीजिए? यस कर दीजिए। टैली प्राइम में इस फीचर्स को अनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस जस्ट प्रेस द एंटर की। ये लीजिए, आइए सिखाते हैं कि सिंपल इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा प्रिंट होता है। कंट्रोल ए करिए और यहां से क्या करेंगे? आई बटन प्रेस करेंगे और ये अल्ट जेड कर दीजिए और ये लीजिए, ये आपका है सिंपल इनवॉइस। कुछ कुछ ऐसा होता है, सही है। बोलो। तो यदि आपको सिंपल इनवॉइस प्रिंट करना है, इसमें इनवॉइस नंबर यहाँ आएगा, डेट यहाँ, बेचने वाले का हमारे कंपनी का डिटेल यहाँ, बायर का डिटेल यहाँ, और जीएसटी का एक परफेक्ट इनवॉइस है ये बिल हो गया। और इसको बोलते हैं टैक्स एनालिसिस, टैक्स का विश्लेषण, और ये नीचे आ गया, सही है। तो पहली बात ये है कि अगर आप इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट करने के बेसिकली दो फॉर्मेट अवेलेबल है। एक का नाम है, इसका नाम क्या बोलोगे? सिंपल इनवॉइस।
और सिंपल इनवॉइस को अगर मैं नो कर देता हूं तो ये बन जाता है फॉर्मल इनवॉइस। कहते हैं ना फॉर्मेलिटी ना करो। तो ये जो अब आप देखोगे इसको बोलते हैं फॉर्मल इनवॉइस। क्या बोलते हैं? फॉर्मल इनवॉइस। ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करता है। ये यहाँ पर आ गया बेचने वाले का नाम, यहाँ पर खरीदने वाले का नाम, टैक्स इनवॉइस लिखा आ गया ऊपर हेडिंग के तौर पे। मेरा इनवॉइस नंबर 1 दिखा रहा है, डेट इतना है। सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपकी कंपनी का नाम है, एड्रेस है। सही है। स्टेट भी है, पिन कोड भी है, कंट्री भी है, और क्या है? जीएसटी नंबर है, स्टेट का नाम है, स्टेट का कोड है। बायर में क्या क्या देखो ध्यान से, बायर का नाम, एड्रेस। सही है। बायर का जीएसटी नंबर, स्टेट का नाम, स्टेट का कोड, और क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जो 16 नियम बनाए गए थे उनके अनुरूप ये बिल्कुल परफेक्ट इनवॉइस। और इसके अलावा और क्या कहता है नियम? नियम कहता है कि आइटम का डिस्क्रिप्शन बताओ, एचएसएन कोड बताओ, है कितना क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो जीएसटी का रेट भी आ जाएगा। सही है। ये टैक्स एनालिसिस है। अमाउंट बिल में अंकों में और शब्दों में लिखी जाती है। इसका मतलब होता है भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। और नीचे यहाँ पर हमारी स्टैंप लग जाएगी। यहाँ पर आप चाहे तो कस्टमर जिसको बिल दे रहे हो उसके साइन ले लो। और जो कंप्यूटराइज इनवॉइस होती है उस पर स्टैंप और सिग्नेचर करने तक की भी आवश्यकता नहीं होती। सही है। बोलो, एस्केप करिए। और अब इसकी सेटिंग और ज्यादा समझनी है तो क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर में अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है? कस्टमर सील एंड सिग्नेचर। अभी आपने जो ध्यान से देखा, नीचे बिल्कुल नीचे आ जाओ, और ये जो कॉलम है कस्टमर सील एंड सिग्नेचर, अगर ये कॉलम आपको चाहिए तो वो सेकंड वाला ऑप्शन क्या कर दो? यस कर दो। नहीं चाहिए तो नो कर दो। एस्केप करो, सी बटन दबाओ, और सेकंड वाले को एक बार क्या कर दो? नो कर दो। सही है। कंट्रोल ए करो, क्या करोगे? सी बटन दबाओ, सॉरी आई बटन दबाओ, और अल्ट जेड करो, और नीचे लेके आओ, और अब आप देखोगे कि इसका सेटिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। एक्चुअली क्या है कि यदि आपने सामान बेचा और कस्टमर के हाथ में आप बिल दे रहे हो और गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो, तो आप उससे साथ के साथ रिसिप्ट ले सकते हो। एक तरह से रिसिप्ट हो जाएगा, ये एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा कि भी मैंने आपको बिल दे दिया, मेरे पास देखो ये आपका रिसिप्ट कॉपी है। ये इसका बेनिफिट होता है। तो यदि आप साथ के साथ एक्नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोले बोले क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? बोलो जी, कॉन्फ़िगर में शो कस्टमर सील एंड सिग्नेचर को ऑन करना पड़ेगा। गॉट इट? जब आप बिल को प्रिंट करते हो तो बिल के ऊपर सीरियल नंबर का कॉलम आता है, क्वांटिटी का कॉलम आता है। वो क्यों आता है ध्यान दो। अभी दिखाओ, दो इकट्ठे ले लेते हो, ये वाले दोनों। कंट्रोल ए किया और आई बटन दबाया, अल्ट जेड किया। देखिए ये सीरियल नंबर का कॉलम होता है, और ये किसका कॉलम होता है? क्वांटिटी का। ये किसका कॉलम है? रेट का। ये किसका कॉलम है? एचएसएन का। ये किसका कॉलम है? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का। तो इनमें से कुछ ऑप्शन आप प्रिंट करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो मत करो। कैसे? ध्यान दीजिए, अल्ट जेड करो, सॉरी बाहर आओ, क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर। अब देखो ध्यान से, इसको भी नो कर देता हूं एक बार। अरे यार, नो ना करना, एंटर मारनी, एन नहीं दबाना। ये लो, सीरियल नंबर को हटा रहा हूँ, हटा दूं, ये लो। क्वांटिटी को हटा दूं, ये लो। अब जैसे मैंने क्वांटिटी को हटाया तो क्वांटिटी से रिलेटेड ये इसके सब ऑप्शन थे, 1 2 3, तो ये भी अपने आप क्या हो गए? डिसेबल हो गए। सही है। रेट को भी क्या कर सकते हैं? डिसेबल कर सकते हैं। ये लो, अब मैंने क्या क्या डिसेबल कर दिया? मैंने सीरियल नंबर कर दिया, मैंने क्वांटिटी कर दिया, मैंने रेट कर दिया। कंट्रोल ए करिए, क्या दबाएंगे? आई बटन, और ये लीजिए एक सिंपल सा इनवॉइस आपके सामने है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड है, और यहाँ पर क्या है? अमाउंट है, और ये बीच में क्या है? ये मैं हूं, ये मेरा बिल है, और हम सारे क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल को प्रिंट करना सीख रहे हैं। तो वापिस आ जाओ, आजकल ट्रेंड चला हुआ ना,
तो कॉन्फ़िगर में आओ, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद अब यहाँ से बिल वाइज डिटेल अब आप सीख चुके हैं, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, आई बटन प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो डिटेल आप देख रहे हैं ये कौन सी है, ये बिल वाइज डिटेल है। तो ये बिल वाइज डिटेल आपको प्रिंट करनी है या नहीं करनी है, ये सेटिंग यहाँ पर दी गई है। गॉट इट। टैली प्रो के एडवांस्ड और शानदार सिलेबस में आप लोग पढ़ेंगे कि बैच वाइज डिटेल कैसे मेंटेन की जाती है, गोडाउन वाइज डिटेल कैसे मेंटेन की जाती है। तो अभी फिलहाल तो हमने सीखा ही नहीं है, समझ रहे हो। तो लेकिन अगर आपने सीख रखा है और मेंटेन कर रखा है अपनी कंपनी के अंदर, तो बैच वाइज डिटेल प्रिंट करना चाहते हो तो इसको यस कर लो, गोडाउन का नाम प्रिंट करना चाहते हो तो इसको यस कर लो, गोडाउन का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हो तो इसको यस कर लो। ये सही है। पार्ट नंबर, किसी प्रोडक्ट को अगर आप उसका कोड देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, कोड, तो पार्ट नंबर टैली का एक विशेषता है, पार्ट नंबर में आप उसकी कोडिंग लिख सकते हो और फिर उस कोड को बिल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हो। तो क्योंकि अभी तक आपको पार्ट नंबर डालने नहीं सिखाए तो ये आपका टॉपिक नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक आइटम के बारे में कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको एक लैपटॉप भेज दिया, अब इतने से तो काम ना चलेगा, लैपटॉप पे तो ये भी लिखना पड़ेगा लैपटॉप में प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, तो उसके बारे में 2-4 लाइनों में मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा। तो वो डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहते हैं इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ये तो था स्टॉक आइटम के लिए डिस्क्रिप्शन, और ये किसके लिए है, ये है लेजर के लिए। मान लो लेबर चार्जेस लगा दिया, पैकिंग चार्जेस लगा दिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा दिया, और आप उसके बारे में कुछ 2-4 लाइनें डिफाइन करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को क्या कर लियो, यस कर लियो। अब ये कह रहा है कि स्टॉक आइटम का जो नाम है वो किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो उसमें आपको नाम देना है, नाम के साथ में पार्ट नंबर देना है। यहाँ पर काफी ऑप्शन हो गए ये। तो सामान्य तौर पे क्योंकि अभी तक आपको केवल नाम लिखना सिखाया, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खाली नाम ले लो, और अगर यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। सही है। चलिए उसके बाद क्या करें, शो नरेशन, जो आपने नरेशन लिखा अगर उसको बिल के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो तो इसको आप क्या कर लो, यस कर लो। नरेशन बिल्कुल नीचे जाकर के प्रिंट होता है, मैं दिखाऊंगा एक बार आपको। अल्ट जेड किया, आई बटन दबाया और अल्ट जेड किया और नीचे लेकर के आओ, और ये जो रिमार्क्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, रिमार्क्स, ये है आपका नरेशन। जो नरेशन में लिखोगे वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सही है। बोलिए। डिक्लेरेशन बाय डिफॉल्ट ये आती है, अगर आप डिक्लेरेशन चेंज करना चाहते हो तो ये भी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे डिक्लेरेशन बदला जाता है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार दोबारा से कॉन्फ़िगर में जाते हैं, और कॉन्फ़िगर में वाउचर डिटेल्स के अंदर ऑलमोस्ट हमने सारे ऑप्शन पढ़ लिए। सही। अब इनमें से जो आपके काम का है, जैसे अब आप बताओ क्या कस्टमर का सील और सिग्नेचर चाहिए, सील का मतलब है स्टैम्प चाहिए, चाहिए तो क्या कर दोगे, एंटर लगा दो। सीरियल नंबर चाहिए, एंटर लगा दो। क्वांटिटी का कॉलम चाहिए, एंटर लगा दो। अभी मैंने आपको अल्टरनेट यूनिट नहीं सिखाया, ये टैली प्रो में सीखोगे आप लोग। एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम भी टैली प्रो में सीखोगे। देखो कितना जबरदस्त सेटिंग बन रहा है कि ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आपके छुड़वाए जा रहे हैं सारे टैली प्रो के हमारे सिलेबस के हिसाब से। सही है। एक्चुअल क्वांटिटी नहीं चाहिए, रेट चाहिए, बिल वाइज डिटेल चाहिए, हाँ जी चाहिए, सिखा रखा है। ओके। बैच वाइज जानते नहीं क्या होता है, गोडाउन नहीं जानते जी क्या होता है, पार्ट नंबर नहीं जानते जी क्या होता है, एडिशनल डिस्क्रिप्शन नहीं जानते जी, छोटो छोटो नरेशन जानते हैं जी। सही बात है। तो कंट्रोल ए करो, या एक बार कंट्रोल ए करने से पहले ये जो HSN कोड है ध्यान दीजिए, ये जो स्टेट्यूटरी डिटेल में ऑप्शन दे रखे है ना, स्टेट्यूटरी के देखो ध्यान से, HSN बंद कर देता हूँ, ठीक है। GST एनालिसिस नीचे आता ना, GST का डिटेल बंद करो उसको भी। LU2 बॉन्ड मैंने आपको सिखाया ही नहीं, ये भी एक बार सारे बिना पढ़े ही बंद करवा देता हूँ। स्टेट्यूटरी डिटेल वाले मैंने सारे ऑप्शन क्या करवा दिए, एक बार बंद करवा दिए, और वाउचर डिटेल में जितना हमें नॉलेज था उसके हिसाब से हमने ऑप्शन क्या कर दिए, अनेबल कर दिए। कंट्रोल ए किया और अब आई बटन प्रेस करेंगे
और ये लीजिए, ये आपका बिल है। सही है। अब देखिए जो जो बातें आपने की, सीरियल नंबर आ गया, क्या आ गया, क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया। इट मींस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और अमाउंट को हाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये लेजर आ गए, बिल वाइज डिटेल आ गया। सही है, बोलो। और अब यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो सिंपल बिल है, टैक्स का विश्लेषण नहीं है। कस्टमर सील एंड सिग्नेचर आ गया, रिमार्क्स आ गया, देख रहे हो, बोलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज्यादा सीखते हैं। तो अब आगे बढ़ने के लिए क्या करें, सी बटन प्रेस करें। जानिए तो वारंटी को चाय के लिए बोल दिया। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, शो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम्स। तो ड्यूटी तो अब लगाते नहीं हम लोग, ये एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं। सही है, तो इसका फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये सेकंड वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ये भाई खतरनाक है। अगर इसको यस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। करूं ए, ये दो, और क्या करेंगे, बोलो, कंट्रोल ए, और अब क्या करेंगे, आई अल्ट जेड। अब देखो, अब आपको ये रामायण समझ में आएगी अच्छी तरह से। ये रामायण कहती है तो हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट तो पुरानी बात है। सही है। इस आइटम का टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 2 लाख। इसके ऊपर 2 टैक्स लगे हैं, एक तो सेंट्रल और एक स्टेट। आ रहा है समझ में। सेंट्रल का रेट कितना था, 14%। अमाउंट कितना था, 28,000। स्टेट का रेट कितना था, 14%। अमाउंट कितना था, 28,000। 28 28 56, 56 में 2 लाख जुड़ गए, कितने हो गए, 2,56,000। आ रहा है समझ में, पक्का, बोलिए। अब ध्यान से देखिए, अब एक दूसरा बिल निकाल रहा हूं मैं, पंजाब वाला निकाल रहा हूं। ठीक है, अब ये जो पंजाब वाला बिल है, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 आइटमें हैं और ये तीनों आइटमें अलग अलग जीएसटी रेट की हैं। तो अब आपको बड़ा मजा आएगा इसको देख करके, इस फॉर्मेट को। कंट्रोल पी कर रहा हूं मैं और सीधा आई बटन प्रेस कर रहा हूं, तो अल्ट जेड कर रहा हूं। अब आप देखिए, जो यहां तक तो आपको क्लियर था, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट तक तो आप एक्सपर्ट बन चुके थे। उसके बाद में क्या चीज बढ़ी, टैक्सेबल वैल्यू। तो इस आइटम का टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 50,000। टैक्सेबल वैल्यू आर दोज वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया गया। तो टैक्स कौन सा लगाया गया, इंटीग्रेटेड टैक्स क्यों लगाया गया, क्योंकि हरियाणा से बिल कहाँ गया, पंजाब में। ध्यान दीजिए, ये पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा, पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, पंजाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो जीएसटी का रेट, पहले आइटम का रेट लगाया गया 28%, दूसरी पे लगाया गया 18%, तीसरी पे लगाया गया 12%, और ये है जीएसटी अमाउंट। सही है, और ये हो गया टोटल अमाउंट। मतलब असेसेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू बोल लो या फिर असेसेबल वैल्यू बोल लो, उसको क्लब करके और टैक्स अमाउंट को क्लब करके इतना वैल्यू बन गया। आया समझ में। तो यदि आपको इस तरह का बिल प्रिंट करना है जिसमें आप चाहते हो कि टैक्स का डिटेल इनवॉइस के सामने आ जाए, तो तुम कैसे करोगे, कैसे करोगे, कॉन्फ़िगर में जा करके ये वाला ऑप्शन पढ़ो क्या कह रहा है, शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, क्या कर दोगे, यस कर दोगे, अदरवाइज एंटर लगा के देख लो। ये अदरवाइज तो ये होगा भाई, ये बस क्या दिखाएगा, बोले जी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब आपको जीएसटी का विश्लेषण अगर चाहिए तो आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ कैसे प्रिंट होगा, आइए सिखाता हूँ। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद अब वाउचर डिटेल तो पढ़ ही लिया सारा, एंटर लगाओ। अब कहाँ पढ़ रहे हैं, स्टेट्यूटोरी। अब स्टेट्यूटोरी में मैं आपको सीधा यहाँ लेके आ रहा हूँ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, शो जीएसटी एनालिसिस, ये कर दिया, और कंट्रोल ए करो, अल्ट आई बटन दबाओ, अल्ट जेड करो, और अब आप ध्यान देना, अब ये आइटम वाइज नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा रेट वाइज। यहां तो था आइटम वाइज, अब आइटम वाइज और रेट वाइज में क्या फर्क है, सपोज करिए कि 12% की मेरी 2 आइटम है, तो यहाँ तो दोनों आइटमों का अलग अलग दिखा देगा।
लेकिन यहाँ पर केवल क्या दिखाएगा, ओनली समरी दिखाएगा। ये फर्क होता है इसमें। यहाँ पर रेट वाइज दिखाता है समरी। इस रेट वाइज समरी में यहाँ पर आप केवल एक काम बढ़ा सकते हो कि यहाँ पर आपका HSN कोड भी आ सकता है इधर। सही है, बोलिए। अगर आपने आइटम वाइज का रखा है तो आइटम वाइज में तो एक एक आइटम का जीएसटी अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन जीएसटी एनालिसिस में कैसे दिखाई देता है, समरी दिखाई देता है। वो जीएसटी रेट के हिसाब से दिखाता है। गोट इट, बोलो। अब ऐसा भी तो संभव है कि एक रेट की 2 या 4 आइटम आ गई तो वो अलग अलग तो उसी में दिखेगा, लेकिन यहाँ पर कैसे दिखेगा, कलब होकर के। आ रहा है समझ में? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं कॉन्फ़िगर पे। और कॉन्फ़िगर में अभी हम लोग यहाँ का पढ़ाई कर रहे थे, सही है। तो एक बार मैं जीएसटी टैक्स एनालिसिस को ऑफ कर रहा हूं ताकि हमारा ध्यान आकर्षित ना करे, सही है। और यहां से और देख लेते हो क्या क्या। हाँ, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड, ये भी टैली प्रो का टॉपिक है, आगे सिखाया जाएगा, निश्चिंत रहिए। क्या कह रहे हैं, शो टैक्स इनवॉइस इन बेस करेंसी। अच्छा, ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है और पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में देखी जाएगी। तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो हम टैली एस प्रो गुरु शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन तो टैली कंपनी के हैं, लेकिन ये जो सिलेबस बनाया है कि मैं एक सेकंड में कह देता हूँ एस में पढ़ाऊंगा, प्रो में पढ़ाऊंगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। कहीं आप सोचोगे कि आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और वो भी आपको ऐसे पढ़ाएगा, कुछ भी ना पढ़ाए वो आपको। और अगर आप में से कोई ऐसा बंदा मेरा वीडियो देख रहा है जो पहले किसी सेंटर पे टैली पढ़ के आया, तो बच्चा समर्थन करके बता देगा कि कुछ नहीं पढ़ाते। हमारी फील्ड में पढ़ाना कम और बकाना ज्यादा है, और इसीलिए लोग इस फील्ड में कामयाब नहीं होते, कि जो सही नॉलेज है वो तो मिलती ही नहीं है। तो ये हमारा सिलेबस बनाया हुआ है। कहीं अब एक बच्चा बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है, वो टैली का थोड़ा सेंटर में पढ़ाई कर रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है, वो खुश हो जाएगा, मैं भी करवाया जाएगा। तो मैं कहूंगा बेटा तेरे को कुछ ना करवाया जाए, तू बेफिक्र रही। ये मेरा सिलेबस है, मेरी पढ़ाई है। इसके पीछे जो सर्टिफिकेशन है वो टैली कंपनी का है, सही है। तो यहाँ मैं सिर्फ अपनी गारंटी ले रहा हूं, मैं किसी और इंस्टीट्यूट की मेरी कोई गारंटी नहीं है। आइए वापिस आते हैं और मैं यहाँ पर आपको ऊपर से ही लेके चलता हूँ, जीएसटी रेट कॉलम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आकर के एक बार मैंने इंटर लगाया, कंट्रोल ए किया, और अब क्या होगा, मेरे इनवॉइस के ऊपर एक कॉलम अतिरिक्त आ जाएगा जिसका नाम होगा जीएसटी रेट, सही है। तो यहाँ पर एक कॉलम बढ़ गया मेरा, और अब आप यहाँ से ये पता लगा सकते हैं साथ के साथ कि जीएसटी का रेट कितना है, टोटल रेट। इसके अंदर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आ जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा आइटम किस रेट का है। ओके, कंट्रोल ए करिए और या एस्केप करिए, एस्केप करिए, C4 कॉन्फ़िगर करिए, और कॉन्फ़िगर में जाकर के वाउचर डिटेल को कंडेंस कर लीजिए और स्टैट्यूटरी डिटेल में वापस आइए। उसके बाद क्या करें, शो HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, ये गुड्स का होता है, इसका यूनिक आइडेंटिटी होता है वर्ल्ड वाइड। और अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो SAC होता है, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। तो सर्विसेज की अकाउंटिंग आपको गुरु में सिखाई जाएगी। बस पहले डिसाइड कर दिया, लास्ट में लेके जाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क हम लोगों ने जानबूझ के एस में डाला था, ताकि अगर कोई बच्चा खाली टैली एस का कोर्स करके चला जाए और वो किसी वकील या सीए के पास अकाउंट करें, तो वो लोग इन्वेंटरी नहीं करते, वो खाली अकाउंट करते, तो वहां आप कामयाब हो जाओगे, सही है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क हमने जीएसटी का रखा हुआ है ऐसे लोगों के लिए जो विदाउट इन्वेंटरी काम करते हैं, मार्केट की रिक्वायरमेंट है। अब है भाई कि अगर आपको HSN कोड का कॉलम प्रिंट करना है तो इस पे आकर के एंटर लगा दीजिए, लगा दिया, कंट्रोल ए करिए, और फिर क्या कर देंगे, आई बटन को प्रेस कर देंगे, Alt Z करिए। अब आप देखेंगे कि जीएसटी रेट प्रतिशत कॉलम से पहले क्या आ गया, HSN कोड आ गया। मैंने आपको बताया था कि पहले तो ये ऑप्शनल कर रखा था गवर्नमेंट ने, लेकिन 1 अप्रैल से इसको
मैंडेटरी किया जा रहा है। ओके, सही है। चलिए एस्केप करिए और वापस आ जाइए। कहां पर जाएंगे? कॉन्फ़िगर पर वाउचर डिटेल को छोटा करिए। अब आ जाइए, अगर आपको जीएसटी का टैक्स एनालिसिस चाहिए, अलग से विवरण चाहिए, और एक बात बताऊं आपको प्रैक्टिकली, अगर आप इस फॉर्मेट में इस वाले ऑप्शन को यस करके प्रिंट करते हो, तब तो आपको टैक्स एनालिसिस की आवश्यकता नहीं होती, अगर प्रैक्टिकल सोचे तो, क्योंकि आ तो गया साथ में, क्यों भाई? लेकिन अगर आप इसको नो करके प्रिंट कर रहे हो, तो तब मैं कहूंगा इट इज मैंडेटरी या इट इज रिक्वायर्ड कि आप इस ऑप्शन को क्या करें? यस करें। ये ले कंट्रोल ए, और अब आई, ये ले, सही है। अब नीचे आइए और फर्क समझिए, ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है समझ में? पक्का? अब ये बता रहा है कि 28% का जो अमाउंट था 50,000, 50,000, और उसके ऊपर 28% क्या लगा है? ये सही है। अब ये इंटीग्रेटेड टैक्स वाली इनवॉइस है। अगर मान लो मैं इनवॉइस बदल देता हूँ और इनवॉइस मैं ले लेता हूँ ये वाली ले लूं। अब इसमें दो टैक्स है, सेंट्रल और स्टेट। कंट्रोल पी करिए और क्या कर दूं? आई, अल्ट जेड करिए। अब नीचे आइए, नीचे टैक्स का विश्लेषण दो कॉलम में आपको मिलेगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। सही है। अब अगर आप इनके सामने यहां पर ये देखो, एक चीज अब समझना, बिल्कुल सही कंडीशन बन गई जो मैं चाह रहा था। 28% का ये भी आइटम है और 28% का ये भी है। तो ये वाला जो आइटम है 50,000 का, ये वाला आइटम कितना है? 60,000 का। तो यहाँ पर जो 28% का है ये रहा, तो इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना बना? देखो 50,000 और प्लस में 2,40,000, कितना हो गया? 2,90,000। क्या कर दिया इसने? क्लब कर दिया। आया समझ में? पक्का? टैली में बच्चे पता है क्यों नहीं कामयाब होते? क्योंकि उन्हें टैली में एंट्री करनी तो आती है और रिपोर्ट या स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती। आज मैं इस क्लास को रिकॉर्डिंग मोड पे पढ़ा रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग मोड पे पढ़ा रहा हूँ, तो कल को ये यूनिवर्सली शेयर की जाएगी। यूनिवर्सली शेयर की जाएगी, तो मैं यूनिवर्सली ये बात कह रहा हूँ कि जब टैली पढ़ाया जाता है तो कोई ना इतने ध्यान से पढ़ाता कि भाई इसको पढ़ो, इसका ये अर्थ आता है, इसको पढ़ो, इसका ये अर्थ आता है। बस स्टेटमेंट सामने खोल के देती और बोलो जी प्रिंट करके दे दो, ये पैटर्न। ठीक है। तो जो बच्चे इस वीडियो को कल को देखें और वो अदर इंस्टीट्यूट से पढ़े तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई कम से कम कमेंट में अपनी सच्चाई तो बता दे, कम से कम मेरी बात का समर्थन तो कर दे कि हाँ सर मैंने पुराने सेंटर से टैली सीखी थी और मेरे साथ यही हुआ था। अब जैसे आप अपने बच्चों को इतना बारीकी से पढ़ा रहे हो, हमें तो किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया, ताकि मेरी बात की सार्थकता साबित हो जाए। तो आपको एक एक चीज को ध्यान से समझना होता है, पढ़ना सीखना होता है। पढ़ना बच्चों को नहीं आता। अरे यार इतने पढ़े लिखे होते तो हमारे पास टैली सीखने क्यों आते? खुद ही ना काम चला लेते। नहीं आता इसीलिए तो आए हैं। पढ़ना भी नहीं आता, तो पढ़ना सीखना होता है कि स्टेटमेंट पढ़ी कैसे जाती है। तो ज्यादातर लोग टैली में इसलिए भी कामयाब नहीं होते कि स्टेटमेंट आंखों के सामने है और पढ़ना नहीं आता। उनके लिए काला अक्षर भैंस प्राप्त है, क्योंकि पढ़ लिया आपने लेकिन उसका अर्थ ना समझा तो क्या फायदा हो गया? क्यों भाई? बिल आपके सामने और अगले बंदे ने कुछ पूछ लिया तो तुम पता क्या कहो? जी मन ना पता, अपने आप देख लो। सही बात है। तो ऐसे बंदे को कौन रखेगा भाई? तो ये स्टेटमेंट आपको प्रॉपरली पढ़नी आनी चाहिए। अब देखिए, अब इसमें ये बातें आपने पढ़ ली सारी कि सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है। सेंट्रल टैक्स किस रेट में लगाया गया, कितना अमाउंट बना, स्टेट टैक्स किस रेट में लगाया, कितना अमाउंट बना, फिर ये टोटल टैक्स अमाउंट बन गया। नीचे देखो ये स्टॉक आइटम का वैल्यू, ये सेंट्रल टैक्स का टोटल, ये स्टेट टैक्स का टोटल, और ये टोटल टैक्स का टोटल। सही है, जो कि यहां से बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो समरी बनता है ये HSN वाइज बनता है, क्योंकि ये जीएसटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंडेशन है कि बिल के ऊपर आप क्या देंगे? HSN वाइज समरी बनाएंगे, क्योंकि फिर सरकार हमारे से ना रिटर्न में भी HSN वाइज समरी मांगती है, रिटर्न में GSTR 1 के अंदर।
सही है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है जी हम यहाँ पर HSN कोड कैसे प्रिंट करेंगे। तो बाहर आइए और सी दबाइए, सी दबा करके, और जहां फिल्म हमारी चल रही थी, फिल्म कहाँ चली थी, स्टेट्यूटरी डिटेल्स में चली थी। तो यहाँ इसके अंदर एक सब ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन है इसका, सब। पढ़ो क्या लिखा है, क्या कर दोगे, क्या कर दोगे बोलो, यस। कैसे करेंगे, एंटर लगा दो, कंट्रोल ए करो, और सी फॉर, सॉरी सी नहीं, आई, आई फॉर प्रीव्यू, और क्या कर देंगे, अल्ट जेड। अब ध्यान देना, अब आपको यहाँ पर क्या नजर आ गया, HSN कोड नजर आ गया। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में हमने प्रोजेक्टर और डेल प्रोजेक्टर का HSN कोड कॉमन दिया था, इसी वजह से यहाँ पर क्लब होके आ गया। अगर ये HSN नंबर अलग अलग होता तो बिल के ऊपर भी ये अलग अलग शो होता। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि बिल के ऊपर मैंने 12% पे या 18% पे दो आइटम बेच रखी है, लेकिन दोनों के HSN कोड अलग अलग हैं, तो यहाँ पर वो बिल्कुल अलग अलग शो होंगे। आया समझ में, बोलिए। तो इसका आधार क्या बना, इसका आधार है HSNY। आया समझ में, सच्ची ईमानदारी से बता दो कि हाँ या ना, पक्का। कदे एक तो बूढ़ा सा मुंह बना के बैठे हो, अब बूढ़ा सा मुंह जब बना कर जब समझ में ना हो, क्यों भाई, पक्का बोलो। तो ये कहलाता है GST एनालिसिस, टैक्स का विश्लेषण, समरी है ये टैक्स का यहाँ पर, सही है। और ये बात समझ में है कि जो अमाउंट है वो अंकों में भी आता है और शब्दों में भी आता है। अंकों से पहले क्या लगता है, तो रुपी का सिंबल, सही है, और शब्दों में पहले क्या लगता है, INR। पढ़ा होने आपने। अब एस्केप करो और दोबारा से कॉन्फ़िगर पे आओ, वाउचर डिटेल को कंडेंस करो, और यहाँ पर आओ, और यहाँ पर क्या कह रहा है, शो टैक्स इनवॉइस इन बेस करेंसी। अब ये पहले से कर रहा है, तो बेस करेंसी को मैं अनेबल करूंगा तो क्या होगा, ये लो एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वही कर रहा है जो हम चाह रहे हैं। आई बटन प्रेस किया और क्या करेंगे, अल्ट जेड करेंगे। अब बेस करेंसी जो होता है, बताओ क्या होता है बेस करेंसी, ध्यान देना, ये जो रे लिखा रहा ना, ये हमारा बेस करेंसी है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट दे दिया इन्होंने। अर्लियर क्या होता था कि जब वो ऑप्शन यस करते थे तो ये रुपी का सिंबल यहाँ पर आ जाता था, और जब उसको नो करते थे तो नहीं आता था, सही है। तो ये तो डिफॉल्ट ही कर दिया इन्होंने। चले आगे, बोलो। या एक बार ये देखना, ये यहाँ तो नहीं आया फर्क कुछ, ये पहले नहीं आता था यहाँ पर, पढ़ियो क्या लिखा, टैक्स अमाउंट इन वर्ड्स, मेरे ख्याल से ये नई चीज आई, पहले भी था, और ये भी था पहले। चलो एक बार फिर, मैं कंफ्यूज हो गया तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। चलो वापस कॉन्फ़िगर में आओ, वाउचर डिटेल को कंडेंस करो, और मैं अपने आप पर पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं, मेरा हिल गया। तो इसका मतलब क्या होता था, डेली ERP9 में तुम अभी भी काम कर रहे हो, तो ERP9 में करके देखियो, जो बेस करेंसी है वो रुपी का सिंबल होता है, और रुपी का सिंबल इसको यस करने के बाद आता था, उससे पहले नहीं आता था। लेकिन अब तो ये इसके बिना ही आ रहा है। ये लो, जिसको मैंने नो कर दिया, कंट्रोल ए किया, और अब क्या करें, आई बटन दबा रहे हैं और अल्ट जेड कर रहे हैं, और यू देखो अमाउंट जो है ना, ये पहले भी आ रही थी और अब भी आ रही है, सही है। अब इनमें फर्क क्या है, देखो ये इसके लिए था, क्लियर हो गई, ये तो है ही, अब उसका कोई भी प्रभाव नजर नहीं आ रहा। तो अब नीचे आ जाओ, हो सकता है थोड़े दिन के बाद टैली को ये बात याद आ जाए और इस ऑप्शन को ही हटवा दे कि ये तो ERP9 में गया था, यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड्स कितनी है, 4,30,200 ओनली। मतलब टोटल बिल का अमाउंट यहाँ पर तो अंकों में, और यहाँ पर क्या है, शब्दों में है। अब GST टैक्स एनालिसिस की बात करते हैं। GST इस बिल के ऊपर टोटल कितना अमाउंट बना, 90,000, सही है। तो ये जो 90,000 है, ये तो है अंकों में, इसमें है अंकों में, और ये क्या है, ये शब्दों में। तो एक बार वापस आओ उस ऑप्शन के ऊपर, और उस ऑप्शन को क्या करवा लो, वापस यस करवा लो, कर दो, बोलो। ये लो यस कर दिया, कंट्रोल ए करो, फिर क्या करो, आई बटन दबाओ, और फिर क्या करोगे, अल्ट
जेड करोगे और वापिस आ जाइए। ये तो है ही यहाँ पर किसमें, ये हमारा बेस करेंसी सिंबल, सही है। तो मैं तो ये चाह रहा था कि ये भी यहाँ पर भी रह लिखा जाए यहाँ पर, सही है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो छोड़ो इसको। ये है टोटल टैक्स अमाउंट ऑन दिस बिल, अंकों में, और ये किसमें है, शब्दों में। डिक्लेरेशन कहाँ से बदली जा सकती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कस्टमर सील एंड सिग्नेचर आपको पता ही है, यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम और उसका अथोराइज सिग्नेटरी, और नीचे अगर बिल कंप्यूटर से प्रिंट किया गया है तो ये लिख देते हैं हम, दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। आइए अब आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं कॉन्फ़िगर पे, और कॉन्फ़िगर में वाउचर डिटेल को ऐड किया। स्टैट्यूटरी डिटेल में देखते हैं कि कुछ काम का है जो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और आपकी समझ में आ जाए। यह शो टैक्स अमाउंट फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस, फिर मैं वही कहूंगा, मैं आपकी बार चेंज कर लेता हूँ। मेरे सिलेबस के हिसाब से मैं आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस रिकॉर्ड करनी टैली प्रो में सिखाऊंगा, सही है भाई। तो यहाँ आधी बातें तो जा रही है टैली प्रो की तरफ और आधी बातें आ रही है टैली एस में, बट मेरा मन दुखी ये है कि फिर गुरु में क्या पढ़ाऊंगा, सारा प्रो में पढ़ा दूंगा। तो सिलेबस तो हमने 3 भागों में बांट रखा है। तो अगर आप वैसे टेम्परेरी बेसिस पे यस करके देखना चाहते हो तो ऐसे यस करके देख लो, कंट्रोल ए कर लो और फिर क्या कर दोगे, आई बटन ये लीजिए, ठीक है जी। अदरवाइज क्या है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो एक्सपोर्ट का जो बिल होता है वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे कोई विशेष फर्क नजर नहीं आया, तो मैं आपको यही कहूंगा कि क्योंकि ये ऑप्शन मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, देखो मैं ये कहूंगा कि यू लालच ना करो कि चलते हाथ इसको भी पढ़ा दो इसको पढ़ा दो ना भाई, इनकी कंडीशन है। जब एक्सपोर्ट का बिल काटना सिखाऊंगा तब बताऊंगा ना। अब अगर इस टाइम पढ़ाऊंगा ना तो बिना कंडीशन बनाएगा तो पढ़ा दूंगा। इसी तरह से जैसे ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का जो इन्वॉइस करता है उसके ऊपर अलग से टाइटल दिया जाता है, जैसे इसमें तो टैक्स इनवॉइस है उसके ऊपर टाइटल अलग होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये वाला, सॉरी एस्केप कर रहा हूँ, और ये दोनों हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जीएसटी में अब ड्यूटी का कोई गुंजाइश रहा नहीं, सही है भाई। हो गया ये भी सारा क्लियर, बोलिए पक्का। तो इसको भी हाइड करो फिर, ये लो जी। अब कहाँ चलते हैं, हेडर। हेडर क्या होता है, सिर का ताज, बिल का ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर क्या चाहिए, टाइटल। टाइटल क्या लिखा होगा, टैक्स इनवॉइस। क्या आपने थ्योरी पढ़ा था जीएसटी का, उसमें बताया गया था कि एक रजिस्टर्ड डीलर जब बिल काटता है तो अगर उसने बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज कर रखा है तो टैक्स इनवॉइस, और ऐसी आइटमें सेल कर दी जिनके ऊपर जीएसटी नहीं बनता, या कंपोजिशन डीलर बिल काटता है तो उसके ऊपर टाइटल क्या आता है, टाइटल आता है बिल ऑफ सप्लाई। क्या आता है, बिल ऑफ सप्लाई। पढ़ा था, पढ़ा था क्या, चेहरे तो ना बता रहे कि पढ़ा था, नहीं पढ़ा। इसका मतलब तुमने वो 4 वीडियो आज तक भी कंप्लीट नहीं किए। पढ़ा था तो उसमें बता तो रखा है कि इनवॉइस के 2 टाइप होंगे जीएसटी में, एक होगा टैक्स इनवॉइस, एक होगा बिल ऑफ सप्लाई। वो बॉल सी घूमती रहते हैं कभी इधर कभी उधर, अरे मुझे याद है तो तुम्हें भी याद होना चाहिए, क्योंकि इस बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज किया गया है, इसलिए इसका टाइटल क्या आएगा, टैक्स इनवॉइस। और अगर इस पे मान लो मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स को सेल कर दूं, या जीरो रेटेड वाली गुड्स सेल कर दूं, या मान लो मैं कंपोजिशन डीलर हूं, और कंपोजिशन डीलर जब बिल इशू करेगा तो वो करेगा बिल ऑफ सप्लाई। तो टैली आप अपने आप ये काम कर देगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप इसका नाम क्या हो जाएगा, बिल ऑफ सप्लाई। सब टाइटल उसके नीचे कुछ और लिखना चाहते हो, सही है, तो लिखना चाहते हो तो लिख दो ये यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने लिख दिया क्रेडिट इनवॉइस, जो कि रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऐसा करो, लेकिन मैं सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। कंट्रोल ए और आई बटन प्रेस करो, अल्ट जेड करो, ये तो ऊपर क्या आ गया, टैक्स इनवॉइस, नीचे क्या आ गया, क्रेडिट इनवॉइस। कैश इनवॉइस लिखते हैं ना कई बार, तो ये मेरा कैश इनवॉइस है, ये मेरा क्रेडिट इनवॉइस। याद आया, बिल के ऊपर लोग प्रिंट करके रखवा लेते हैं पहले से ही, तुम भी कर सकते हो, करना चाहते हो तो सिखाओ, बस पेन यूज करना पड़ेगा तुम्हें। ये लो यहाँ पर आकर के लिख दो जी कैश या क्रेडिट इनवॉइस। ये बहुत सारी फील्ड है टैली में, बड़े काम किए हैं। ये लो कंट्रोल ए और आई बटन प्रेस कर दो, ये लो जी टैक्स इनवॉइस तो ऊपर आ गया। ये तो जीएसटी का रिकमेंडेशन है कि आपने अगर जीएसटी चार्ज किया तो ऊपर क्या लिखोगे,
टैक्स इनवॉइस। तो अब इसका जो बायर होगा वो बायर अपने इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकेगा, और तब क्लेम कर सकेगा जब आपने बिल के ऊपर क्या लिखा होगा, टैक्स इनवॉइस लिखा होगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया कि कैश इनवॉइस या फिर क्रेडिट इनवॉइस। अब मैं पेन से क्या करूंगा, क्रेडिट इनवॉइस होगा तो यहाँ टिक कर दूंगा, और कैश इनवॉइस होगा तो यहाँ टिक कर दूंगा। अदरवाइज मैंने कहा कि रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये सेटिंग करो, लेकिन अगर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कल को आप कहीं काम करो और जो आपका सीनियर या बॉस है वो कहे यार बिल के ऊपर ये भी लिख देना कैश इनवॉइस या क्रेडिट, कैश क्रेडिट कर दे ताकि हम टिक कर ले। क्योंकि हाथ से जो बिल काटते हैं लोग वो ऐसा प्रिंट करवा के रखते हैं, तो तुम्हें पढ़ा दिया तो तुम्हें याद रह जाएगा, और तुम्हें ना पढ़ाया तो तुम फिर कर नहीं पाओगे, इसलिए करवा रहा हूँ। सही है, चलिए वापिस आ जाए कहाँ पर, कॉन्फ़िगर पे। वाउचर डिटेल हो गया, स्टेट्यूटरी हो गया, अब कहाँ पर हम लोग हेडर इंफॉर्मेशन में है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑप्शनल वाउचर्स, ऑप्शनल ऑर्डर प्रोसेसिंग। हाँ, टैली प्रो में आपको सिखाया जाएगा कि परफॉर्मा इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाता है। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, कोटेशन होता है। कंपनीज के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो पहले कोटेशन मांगते हैं। कोटेशन इज द प्राइस, कि भाई ये सामान कितने का पड़ेगा। तो अगर आप टैली से कोटेशन इशू करना चाहते हो, परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो, तो परफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर आप टाइटल क्या देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो निश्चिंत रहें, ये हमारे सिलेबस में अलग से एक दिन सिखाया जाएगा। सही है, चलिए फिलहाल इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या कह रहा है, ये नया ऑप्शन है जो टैली प्राइम में ही आया है, पहले नहीं होता था। ये कह रहा है कि ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। अब टैली में एक समस्या है, अगर आपने 5-7 आइटम एक बिल में डाल दी ना तो वो 2 पेज में बिल प्रिंट करेगा, फिर आप कहोगे तो कागज ज्यादा लगे। तो इसके लिए मैं आपको क्या कहूंगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यही तो है जो टैली प्राइम में है और टैली ERP 9 में नहीं है। टाइम कितना हो गया, और तेरे यार भगवान से निवेदन करूंगा कि 9:30 से लेकर के 10:30 के बीच में जो 1 मिनट होता है ना वो 60 सेकंड्स के बजाय 100 सेकंड का कर दे, ताकि मैं इन बच्चों को थोड़ा ज्यादा पढ़ा लूं। क्या कह रहा है ये है? जो बच्चे ऑनलाइन है उनको बताना चाहूंगा, वो भी हंस लेंगे कि एक स्टूडेंट कह रहा है जी मारना चाहोगे बेटा, अगर तेरे को टैली एस के सिलेबस में मरण मौत हो रखी है तो तेरा क्या हाल होगा कल ये जब पढ़ो और की पढ़ाई होगी है। और तुम्हारी तो किस्मत भी मेहरबान है कि तुम्हारा आसान आसान सा सिलेबस हो गया सर्दियों में, और असली सिलेबस होगा तुम्हारा गर्मियों में, और गर्मियों में 1 घंटा बैठना सर्दियों के 1.5 घंटे के बराबर हो जाता है। तुम्हारा तो सिलेबस ही गर्मियों में चलेगा भाइयों, और गर्मियों से फिर जब गुरु पता है तुम्हारा कब चलेगा, जब बारिश हो जाएगी। और बारिश में जिस दिन बारिश होगी तो तुम कहोगे खोल दो सारी खिड़कियां, वंडरफुल मौसम है। और जब वो सड़ी हुई गर्मी होती है तो भाई तुम्हारी तो किस्मत इस साल बड़ी परीक्षा लेगी। ये लो इस ऑप्शन को करवा रहा हूँ, इसको मैं एंटर लगा रहा हूँ। एंटर लगाने से क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और इसके लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, ये जो आइटमें है ना इन आइटमों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, मेरा सेटिंग ना बिगड़े, मैं इस बिल की कॉपी कर लेता हूँ। कर लो, कॉपी करने के लिए मुझे अल्ट की के साथ 2 दबाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल 2। और जैसे मैंने 2 प्रेस किया तो इसने इस बिल का एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर दिया, देख रहे हो आप लोग। अब एक काम करते हैं, ये 3 आइटमें हैं, सही है, इन्हीं की थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। एक एलसीडी मॉनिटर मेरे पास में 1 पीस, और अब और आइटम तो नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ इन्हीं को रिपीट कर लेता हूँ। सिर्फ मुझे क्या करना है, इनकी संख्या बढ़ानी है। ये लो, और ले लेता हूँ प्रोजेक्टर 1 पीस। अब कितनी आइटम होगी बोलो, 6 आइटम होगी। तो एक आइटम और डेल वाली और रिपीट कर लेता हूँ, सही है, 7 आइटम होगी। चलिए कंट्रोल A किया मैंने,
और इस वाले बिल को कंट्रोल P करके और एक बार आई बटन दबा करके और देखते हैं कि ये कितने बिल पे कितने पेज पे ये बिल प्रिंट हो रहा है। ये देखिए 7 आइटमें तो आ गई, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा वो कहाँ चला गया, कंटिन्यू। और नीचे करो पेज डाउन, ये लो ये आ गया। पढ़ो ऊपर क्या लिखा हो, टैक्स इनवॉइस पेज 2, और इस पे ये डिटेल आ रहा है। अब यहाँ बिजनेसमैन परेशान हो जाता था, यहाँ अकाउंटेंट कहता था क्या बकवास है ये, 7 आइटम डाले और 2 पेज पे चला गया। तो ऐसी अगर कंडीशन आपकी टैली ERP 9 में बन जाती है तो उसका समाधान बड़ा दिमाग लगा के करना पड़ता है। अब ये हमारा टाइम बचा रहा है। टैली प्राइम ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, ये क्या करेगा कि आपने केवल क्या करना है, ध्यान दीजिए, कहाँ जाएंगे, हेडर इंफॉर्मेशन में ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, बस ये फीचर्स यस कर दीजिए। और अभी मैं इसकी भी जरूरत महसूस नहीं कर रहा, सिर्फ इसी से मेरा काम हो जाएगा। कंट्रोल A करिए और अब क्या करेंगे, आई बटन पे क्लिक करिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि वही बिल आपका एक पेज पर ऑटोमेटिकली सेट हो गया। Alt Z करिए और ये लीजिए। अब इसने जहां जहां स्पेस था ना वो सारा रिड्यूस कर दिया अपने आप, और ये सारा क्या हो गया, एक पेज के ऊपर एडजस्ट हो गया। सही है, बोलिए। लेकिन यदि कभी ऐसा कारण बन जाता है कि ऑप्टिमाइज करने के बाद भी मेरा जो बिल है वो 2 पेज के ऊपर आया हुआ है, तो अभी जब आपने कंट्रोल P C वाउचर स्टैट्यूटोरी जब आपने इसको बंद कर दिया, ध्यान देना, और अब ये इनवॉइस 2 पेज पे आएगा, तो 2 पेज पे आएगा तो पहले पेज पे इस बिल पे सारी रामायण, बायर कौन है, सप्लायर कौन है, सब कुछ साथ हो गया, तो ये सेकंड पेज पे भी लिखेगा इसको। तो मेरा एक सवाल आपसे, क्या ये जरूरी है कि तू सेकंड पेज पे भर जब पहले पेज पे आ चुका है? सही बात है। तो अर्लियर का मतलब टैली ERP 9 में ऐसा सेटिंग नहीं होता था कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पेज अगर बिल का प्रिंट हो रहा है, अगर मेरे एक बिल पे कस्टमर 120 आइटम खरीद रहा है तो क्या मैं मना करूंगा कि ना भाई मैं तो 5 आइटम बेचूंगा बिल पे? सही बात है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है टैली में आप कितनी ही n नंबर ऑफ इनवॉइस, n नंबर ऑफ आइटम एक सिंगल इनवॉइस पे रिकॉर्ड कर सकते हो, कितनी कर दो, बस वो पेज बढ़ जाएंगे जो प्रिंट आउट करोगे तो। सही है। लेकिन अब टैली प्राइम में सेटिंग दिया गया है कि सेकंड पेज के ऊपर आपको क्या क्या प्रिंट करना है, सेकंड पेज के ऊपर आपको क्या क्या प्रिंट करना है। लेकिन सेकंड पेज का जो एग्जांपल है, सेकंड पेज का जो एग्जांपल है वो हम कैसे ले सकते हैं, वो तब ले सकते हैं कि पहली बात तो जब आपने ये ऑप्शन क्या कर रखा होगा, अनेबल, तभी मैं इसको यूज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं इसको यूज नहीं कर सकता। तो अब कंडीशन क्या बनाना पड़ेगा, कंडीशन ये बनाना पड़ेगा कि ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा और सेकंड पेज पे इनवॉइस लेके जाना पड़ेगा, तब कंडीशन बनेगी। सही है, तभी मैं आपको ये सिखा पाऊंगा। तो एक काम कर लेते हैं, कुछ और बढ़ा लेते हैं आइटम में। सही है, ये लो। अब मुझे लग रहा है कहीं ये 15 आइटम ना बढ़ानी पड़ जाए मेरे को, तब ये 2 पेज पे जाएगा, उससे पहले 2 पेज पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि अब जो है ना काफी सारी आइटम आ जाती है एक ही बिल के ऊपर। चलो लेट मी ट्राई, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मार लेते हैं कोशिश। ये लो, चेक करें एक बार, कंट्रोल A किया, एक बार बिल को सेव कर लिया, यहाँ आगे। सही है, कंट्रोल P किया और हे प्रभु इसको 2 पेज पे भेज दे ताकि जल्दी से मैं ये टॉपिक पूरा कर लूं। ओहो पहुंच गया 2 पेज पे। सही है, ये है पहला पेज, पहले पेज पे ये सब प्रिंट हो रहा है। और अब नीचे आओ, क्या कह रहा है, कंटिन्यू टू पेज नंबर 2, ये लो। अब पेज नंबर 2 पे ये आ गया। सही, आइटम तो सारी एक पेज पे आ चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि इसमें मान लो ये 10 आइटम है, सपोज करो कि एक बिल के ऊपर 20 आइटमें हैं, 30 आइटमें हैं, 40 आइटमें हैं,
और इस तरह से 3 से 4 पेज में बिल प्रिंट हो रहा है, तो क्या आप चाहोगे कि अगले पेजों पे ये चीज भी प्रिंट हो? बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। क्यों? अब जो बिल अगर मान लो 3 पेज में प्रिंट हो रहा है, तो अगर ये वाली सेटिंग बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 2 पे आ जाएगा। तो दूसरे वाले बिल पे हम बहुत ज्यादा आइटमें प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। तो आप लोग स्टूडेंट हो और आप लोग हनुमान हो, मेरी हिम्मत को 10 आइटमें डालने की थी, तुम हो सकते हैं कि बिल पे 50 आइटम डाल के प्रैक्टिस कर लो। तो जब तुम एक बिल पे 50-60 आइटमें डाल के प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको असली कहानी समझ में आएगी, जो बात अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सही है? देखो ध्यान से, कहाँ जाएंगे? कॉन्फ़िगर, वाउचर डिटेल्स, स्टैट्यूटोरी हेडर में। अब इसके अंदर आओ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। चूज डिटेल्स टू शो सेकंड पेज ऑन वन, एंटर मारो। अरे बाप रे, जैसे ही सेकंड पेज वाला ऑप्शन ओपन किया, सेकंड पेज और ऑन वन आगे, अब सब सेटिंग अलग अलग है। पार्टी की अलग है, ऑर्डर डिस्पैच डिटेल की अलग है, कंपनी की अलग है। कंपनी का मतलब आपकी कंपनी। अब ये पूछ रहा है जी, पार्टी डिटेल में क्या चाहिए? अगर आपको पार्टी का एड्रेस चाहिए तो यस कर लो, नहीं चाहिए तो नो कर लो। सही है? अब जो चीज आपको चाहिए, मान लो मैंने कहा मेरे को ये नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। ना मुझे उसका एड्रेस चाहिए भाई, ना कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए, ना स्टेट का नाम चाहिए, ना कोड चाहिए, ना पेन नंबर चाहिए। ये किसका है? बायर का। अब आ जाओ इधर। इधर ये जो ऑर्डर डिटेल है, वो जो राइट साइड में आ रही थी, ये उसके लिए होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों ना जाए परेशान कर रहे हो? अभी हमारी कंपनी के बारे में कह रहा है कि कंपनी का एड्रेस चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए, पहले पेज पे है ना सब कुछ, क्यों चाहिए? ये आया समझ में? तो पेज को मैक्सिमम लेवल पे इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या कर दिया? सारा नो कर दिया। गॉट इट? कंट्रोल ए करो। और आज तो मैं केवल आपको एग्जांपल ही दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अगर ऐसा बिल होता जिसमें 50-60 आइटमें होती तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता। सही है? अब आई बटन प्रेस करो, और पहले पेज पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सही है? हल्का सा फर्क ये पड़ा है कि बिल नंबर अगले पेज पे था, इस पे आ गया। अब पेज डाउन करो, ये लो। अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर सिर्फ कंपनी का नाम और जीएसटी नंबर, बायर का नाम और जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर और डेट। अब ये देखो कितना बड़ा एरिया आपके पास आ गया, देख रहे हो? अब इसमें ज्यादा नहीं तो 15-20 आइटमें आ सकती हैं। क्यों भाई? इसका मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अराउंड 30 आइटम 2 पेज पे आ जाएंगे, और लाने वाले तो 1 पेज पे ला देते हैं। क्या बिलीव कर सकते हो कि लाने वाले 1 पेज पे भी ला देते हैं? तो ये भी एक कलाकारी है? मैं भी टेली ईआरपी 9 में ज्यादा नहीं तो 20-25 आइटम एक पेज पे ला देता था, अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो। 14-15 आइटमें तो आम बात है। आया समझ में? लेकिन जो बातें टेली प्राइम में है वो ईआरपी 9 में नहीं है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो भाई भूल जाओ ये दोनों ऑप्शन। अच्छा, कहने के तो क्या है, बोलो जी इतने ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक लेवल के हैं। यहाँ देखो ये मामा एक और बैठा है। सही बात है? तो बेसिक लेवल में इतने ऑप्शन दे रखे हैं, तो सोच के देखो 14 तो अभी और नीचे पड़े हैं। अब अपने बारे में पढ़ो। भाई मैं कंपनी का नाम प्रिंट करना चाहता हूं, अगर इसको यस करूंगा तो कंपनी का नाम प्रिंट हो जाएगा। नंबर 2, कंपनी का एड्रेस प्रिंट करना है, अगर इन दोनों को यस करोगे तो ही प्रिंट होंगे। ये लो, ये दोनों मैंने ऑफ कर दिए, कंट्रोल ए किया। और अब इनवॉइस सिंपल ले लेता हूँ, ये तो ये वाली पे आ जाते हैं। कंट्रोल पी किया, आई बटन दबाया, और यहाँ पर आपने क्या देखा? अरे बाप रे, मेरी कंपनी का नाम ही गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने जब इसका कॉन्फ़िगरेशन किया, तो हमने जो है कंपनी डिटेल में कंपनी का नाम क्या कर दिया? नो कर दिया। कंपनी का एड्रेस क्या कर दिया? नो कर दिया। एक बार अनुमान लगाओ, क्या कभी ऐसा भी सिचुएशन होगा कि बिना कंपनी के नाम के बिल प्रिंट करना पड़ जाए? तुम तो सारे जवाब दोगे ना, और मैं कहूंगा हाँ। एक बिल ऐसा भी मुझे प्रिंट करना आता है कि जिसमें कंपनी का नाम भी प्रिंट नहीं करना पड़ता, लेकिन इस बात को मैं छुपा के रखता हूँ। आप में से जो गुरु लेवल का कोर्स लेके बैठे हैं, जब गुरु की पढ़ाई करवाऊं तब याद दिला दो। सर एक दिन आपने मजाक किया था कि बिल प्रिंट करते हैं हम लोग बिना कंपनी के नाम का, वो क्या रहस्य था? तो ये रहस्य छुपाए रखता हूँ, आगे बता दो। सही है? चलिए, अगर आपको बैंक डिटेल प्रिंट करवाना है तो यहाँ से करवा सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक आज पूरा होगा, तो एक काम कर लेते हैं, कंपनी डिटेल पे यहाँ पर इंटरवल ले लेते हैं अराउंड
22.5 घंटे का। कल मुलाकात होगी सुबह 9 बजे, क्योंकि ये टॉपिक नहीं, ये तो बाहुबली मूवी बन गया है कि इसको एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता। हाँ पढ़ा सकते हैं, अगर आगे के सारे बैच वाले बच्चे ये कहते हैं सर आज वैसे ही कोई पढ़ा लो, हम तो एंजॉय करेंगे, फिर मैं 12 बजे तक ये टॉपिक पूरा करवा दूँ। सही कह रहे हैं, लेकिन अभी क्या करें, बीच में पढ़ाना है तो आज अब यहाँ से हम लोग जो है तकरीबन 22.5 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं। ये तुम्हारा इंटरवल है, कल मुलाकात होगी। बस मुझे याद दिला दियो, इसकी फोटो ले लो एक बार फटाफट। क्या सर यहाँ से स्टार्ट करवाना है, आप पढ़ा रहे थे हमें शो बैंक डिटेल, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं एक बार क्लास को विराम देना चाहूंगा, सही है। आज की क्लास लगी अच्छी तो आप क्लैपिंग कर सकते हो, हौसला अफजाई करते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे और मिलते हैं जल्दी इसकी सेकंड क्लास में टुमारो। आज का क्लास लगाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सबक है। और आज बड़ा खुशी का दिन है, मुझे कोई पीडीएफ शेयर नहीं कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।